look me in the eyes and I keep you in my heart. कुछ है ना, मेरे पास पौधे रखे थे, जो ये जो मोर पंख है ना, ये 2 पौधे लिए थे मैंने, यहाँ आया था तो मैंने लेके रख लिए थे। और क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, मोर पंख मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वैसे तो मुझे हर पौधे का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मेरे को बहुत ज़्यादा पौधों से प्यार है, लगाव है। मतलब मेरे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे मैंने लगा रखे हैं। तो अब की बार मैंने ये 2 मोर पंख लिए थे। मेरे पास गमले नहीं थे तो मैंने वैसे ही जो प्लास्टिक के डब्बे थे, बहुत दिन से इसी में रखे थे। तकरीबन 1 वीक हो गया इनको लिए हुए। और कल कन्या पूजन के बाद फिर मैंने ये पोट लेके आई मैं नर्सरी से जाके। उसके बाद में अब कन्या पूजन से अगले दिन की सुबह सुबह मैंने सोचा चलो सुबह सुबह है, दिन में तो आजकल धूप इतनी तेज़ होने लग गई है ना, अब कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो सुबह सुबह ही अपना काम निपटा लो ना, उतना ही सही होता है। तो आज सुबह सुबह ही मैंने बाहर के काम, मैं सोचा जो बाहर के काम है पौधों में गुड़ाई वुड़ाई करने, और ये 2 पौधे लगाने थे, रिपोर्टिंग करनी है इनकी मेरे को, तो चलो ये कर देती हूँ। तो सुबह सुबह बस मैं वही काम कर रही हूँ आज, पौधे वाला। और अंदर का आज मेरे पास बहुत सारा काम है, अभी नवरात्रे ख़त्म हुए हैं तो अभी काम फैला ही पड़ा है, तो वो मैं बाद में दिन में अपना काम निपटाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं सुबह उठ के अपने पौधों की देख रेख कर रही हूँ। नवरात्रि में थोड़ी सी इनकी देख रेख कम हो पाई है, और अब तो गर्मी आ गई है तो डेली गर्मी में पानी भी लगेगा पौधों में, सुबह शाम 2 बार भी लगाना पड़ सकता है पानी। तो I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Maybe I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Maybe I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me. और हाँ, जब पौधे लगाते हैं ना तो उनमें थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है, नहीं तो वो पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। और अम्मा आके नहा ली थी, नहाने के बाद में माता रानी की चौकी एकदम से उठाते नहीं है, तो कल कन्या पूजन हो गई थी तो सोचा कि आज उठाऊंगी इसको, क्योंकि एकदम से माता रानी की चौकी नहीं हटाते, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, पर मैंने जो जितना सुना है वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और जो ये टेबल है मेरी, इसको भी मैं हटा दूँगी यहाँ से, अब इसका कोई काम नहीं रहा। और जो मेरी खेतरी है वो भी यहीं टेबल पे रखी है। कल मैंने कुछ न तो कोई मैंने शूट किया, न मैंने कोई काम किया कन्या पूजन के बाद, खाली मैंने किया था रेस्ट। और आज मैं इस काम को अपने को पूरे को निपटा लूँगी। और ये जो खेतरी है इसको जल प्रवाह करते हैं, पर यहाँ मेरे पास कोई जल प्रवाह नदी वदी पास में है नहीं, तो इसको मैं उठा के बाहर गमले में ही डाल दूँगी। और ये गमले में ही बहुत दिन तक हरी रहती है फिर भी गमले में। और ये सारा जो टेबल के ऊपर सामान था इसमें से पहले निकला था ना, इसके ऊपर मैंने अखंड ज्योत लगाई थी, तो इसको अब खाली हो गया था ये, तो सीधा करके जो इसका सामान है वो इसमें लगा दूँगी। और मेरे पास बुक थी जो मैंने पाठ किए थे, उनको भी मैं उठा के अब रख दूँगी, क्योंकि मैं वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, नवरात्रि में ही मैं पाठ करती हूँ। और अब मैं कर लेती हूँ अपनी ये वाली साफ़ सफाई, उसके बाद में करती हूँ फिर आगे के काम।
you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. और ये जी मेरे 2 दिन का शूट हो गया, क्योंकि 2 दिन से मेरी अब पता नहीं क्या हो रखा है, मेरा व्लॉग ही नहीं पूरा हो पा रहा। कुछ कल किया था, कुछ सोचा फिर आज करूँ, ये नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई है और अभी तक मेरा ये एक व्लॉग भी पूरा नहीं हुआ है। बट जैसे तैसे करके मैं इस व्लॉग को पूरा करूँगी। और हाँ, अब मैंने लिए हैं ऑरेंज के छिलके सुखा के, और आज मैं बनाऊँगी, अपनी स्किन केयर करूँगी। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है और सुखा के इसका मैं पेस्ट बना के और अपना फेस पैक बनाऊँगी। तो मैं ये कर लेती हूँ। इससे एक तो इसमें क्या होती है ना, ऑरेंज में विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए भी और स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जो शरीर के दाग धब्बे होते हैं फेस के ऊपर ब्लैक, वो साफ़ हो जाते हैं इससे। तो मैं आपको ये बताऊँगी, अगर आप इसमें चाहो ना तो मुझे लग रहा है शायद मुल्तानी मिट्टी भी मिला लेनी चाहिए। बट अब की बार मेरे पास है ना मुल्तानी मिट्टी थी नहीं। मुल्तानी मिट्टी मिलाने के पास है ना, इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जो ये दरदरा लग रहा है ना, फिर ये दरदरा नहीं लगता और ये ऐसे नहीं गिरता मुल्तानी मिट्टी से, ये अच्छे से फेस के ऊपर चिपक जाता है। बट अब की बार मेरे पास है ना मुल्तानी मिट्टी नहीं थी, तो मैं इसको फेस के ऊपर लगा के और 10-15 मिनट छोड़ दूँगी। अभी तो मॉर्निंग का ही काम है अपना, जब तक थोड़ा सा काम निपटा लूँगी और फिर मेरे को जाना है नहाने। उससे पहले मैं अपना ये फेस पैक, किसी दिन मैं अपने बालों की केयर कर लेती हूँ, किसी दिन अपने फेस की केयर कर लेती हूँ। और मेरे भी डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उस टाइम भी मैंने यही लगाया था। तो इससे आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ये आजमाई हुई चीज़ है, मैंने खुद अपने आप पे आजमाई है, फिर मैंने आप लोगों तक पहुँचाई है इस चीज़ को। और अब मेरे है ना, देखो आप, स्किन जैसे ही है, डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। और इसको वॉश करने के बाद में मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज तो इसमें है ना मुल्तानी मिट्टी नहीं है ना, तो ये बार बार है ना नीचे गिर रहा है, फेस के ऊपर थोड़ा सा कम चिपक रहा है। और नहाने के बाद में देखो मेरी स्किन कैसे हो गई, एकदम ग्लो कर रही है, चिमक रही है। और अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया धुल के, और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने कुछ लगाया नहीं है, ना मैं कोई मेकअप करती हूँ, कभी भी कुछ मेकअप नहीं करती। और एकदम स्किन ग्लो कर रही है और चमक रही है। ये आप लोगों के सामने ही है इसका परिणाम जो भी है। बट आज इतना अच्छे से भी नहीं लगा था और अब मैं लगती हूँ अपने दूसरे काम पे। और हाँ, मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अब मेरा कुछ काम होने वाला है। तो काम होने वाला है मेरा, किचन का मैंने ऑर्डर दे रखा है, किचन बनने के लिए, मॉडर्न किचन। तो आएगा ये, वहीं से बन के फिर यहाँ पे सेट कर जाएंगे। और वो आने वाले हैं लगभग, ये मानो मैंने 1 वीक हो गया ऑर्डर दिए हुए। तो सोचा उससे पहले है ना, फिर इन टेलों के ऊपर नवरात्रि में अब ऑयली बना था खाना वाना, और तो चिपचिपाट भी हो जाता है। तो मैंने लिक्विड वाले विम होता है ना, जो विम बार होता है, हम बर्तन साफ़ करते हैं, उसी से मैं टेल साफ़ कर लेती हूँ, वो भी स्क्रब से इसके ऊपर रगड़ के। फिर मैं इसको साफ़ कपड़े से साफ़ कर लूँगी। इनके ऊपर इतनी, इस वाले साइड तो इतनी चिपचिपाट हो रखी है ना, पूरे तो नवरात्रे निकल गए। और उससे पहले भी ये मानो 10-15 दिन हो गए थे मैंने करा नहीं था। अब की बार थोड़ा सा डिले हो रखा था मेरा किचन, और साफ़ होने के बाद में भी ये बिल्कुल चमक जाती हैं टेलें। ये इनका एक सुख है, नहीं तो बहुत गंदी हो जाती हैं, चिप 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 चिप। तो सोचा जब तक वो मेरा काम बन के आएगा ना, अब बस वो किसी दिन उनका फ़ोन आने वाला है कि मैडम जी आपका बन गया किचन। फिर वो आके है ना इसमें खाली फिट करके जाएंगे। तो फिट होने के बाद में तो साफ़ होगा ना ये दीवारें। तो सोचा कि आज है ना, इससे पहले ये टेलें साफ़ कर देती हूँ, उसके अंदर छुपेगी नहीं, फिर साफ़ ही रहेगी। तो आज इनको नंबर आया है किचन का, और अब धीरे धीरे करके पूरे घर की सफाई जो करनी है मेरे को, वो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। और मैंने तो पूरे घर में टाइल लगवा ली, और ये टाइल
वो होती है ना, चिप थोड़ी हल्की सी भी इनके ऊपर डस्ट होती है तो वो दिखने लग जाती है। और वैसे वाइट वॉश होता है ना तो इतना थोड़ा कम दिखता है, इतना दिखता नहीं है। और वो झाड़ू मारी और साफ़ हो गए। और इनको तो हाथ से स्क्रब करके और फिर टैलों को साफ़ करनी होती है। और दूसरा इनके ऊपर ये भी है, जब टैल साफ़ करते हैं ना तो पानी का थोड़ा सा भी दाग रह जाता है तो फिर वो चमकता है। और इसमें जो मेरी हैंगिंग ये टंगी हुई है ना किचन में, ये मेरे को पूरा हटाना है। अभी एक दीवार साफ़ हुई है, हुई नहीं है। और अब मैं कर रही हूँ ये वाली दीवार साफ़। और ये मैंने साफ़ कर दी पूरी किचन अपनी, हटा दी हैं हैंगिंग वैंगिंग भी। ये देखियो साफ़ हो गई। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।